सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ननद ने दिया भाभी का साथ। रजत ने अपनी मर्जी से अंजलि से शादी की थी, जबकि रजत की मम्मी कांता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। खिलाफ होने का कारण सिर्फ एक ही था कि अंजलि एक गरीब परिवार से थी, लेकिन रजत अमीरी गरीबी में विश्वास नहीं रखता था। वह तो सिर्फ अंजलि की सादगी और सच्चाई पर फिदा था। अंजलि सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और रजत से सच्चे दिल से प्यार करती थी, जबकि रजत की मम्मी ने अपनी सोसाइटी के हिसाब से बहुत से रिश्ते रजत के लिए देखे थे। लेकिन इस मामले में रजत की सोच और उसकी मम्मी की सोच बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि रजत की मम्मी पैसे वाले घर की लड़की पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, लेकिन रजत एक पढ़ी लिखी और समझदार पत्नी चाहता था। जब रजत और अंजलि कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तभी रजत ने यह डिसाइड कर लिया था कि मैं अंजलि से ही शादी करूँगा। रजत ने अपनी मम्मी को भी अंजलि के बारे में सब बता दिया था, लेकिन रजत की मम्मी अंजलि के गरीब घर की होने के कारण बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। हमेशा उनका एक ही जवाब होता था कि मैं अपनी सोसाइटी के हिसाब से ही अपने घर में बहू लाना चाहती हूँ। रजत के काफ़ी समझाने के बाद भी जब मम्मी ने हाँ नहीं की, तो रजत ने अंजलि से शादी कर ली और शादी करके अंजलि को अपने घर ले आया। एक ही घर में रहने के बावजूद भी कांता अपनी बहू से ज़्यादा बात नहीं करती थी और उसके किए हुए हर काम में कुछ ना कुछ कमियां ही निकालती रहती थी। अंजलि हर वह काम करने की कोशिश करती थी जिससे उसकी सासू माँ खुश हो जाएं, लेकिन हर कोशिश में अंजलि को निराशा ही हाथ लगती थी। एक बार घर पर रजत की बहन रागनी यानी अंजलि की ननद अपनी ससुराल से 10 दिन के लिए अपने मायके रुकने आई हुई थी, मगर अंजलि और रागनी दोनों नंद भाभी की खूब पटती थी। इस बात पर भी कांता अपनी बेटी रागनी पर अकेले में खूब गुस्सा करती थी, लेकिन रागनी अपनी माँ की बात अनसुनी कर अपनी भाभी के साथ खूब एंजॉय करती थी और दोनों बहनों की तरह रहती थी। अब जिस दिन रागनी अपनी ससुराल जा रही थी, उस दिन कांता अपनी बहू अंजलि पर खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। सासू माँ की आवाज़ सुन बहू अंजलि थर थर काँपने लगी। रागनी दौड़ी हुई आई और अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, आप भाभी पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ माँ, ऐसा क्या कर दिया अंजलि ने, आप अंजलि पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? रजत ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। तभी माँ ने गुस्से में कहा, ये तो तुम अपनी बीवी से ही पूछो कि क्या हुआ। पूछो इससे कि यह रागनी के बैग से क्या चुराने की कोशिश कर रही थी। मैंने नहीं देखा होता तो अभी तक कुछ निकाल कर भी रख चुकी होती। इस तरह कांता ने बहू पर इल्ज़ामों की बौछार शुरू कर दी। अंजलि अपनी सास के इल्ज़ाम सुनकर साइड में खड़ी होकर थर थर काँपने लगी और रोते हुए हाथ जोड़कर बोल रही थी कि नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। भाभी की ऐसी हालत देखकर रागनी ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी भला ऐसा क्यों करेंगी? मैंने ही उन्हें अपना बैग हॉल में रखने के लिए कहा था। रागनी के ऐसा बोलने पर माँ ने रागनी से कहा, रागनी तुम नहीं जानती इन गरीब घर की लड़कियों को। ये शुरू में बड़े घर के लड़कों को फंसाती हैं और फिर बहू बनकर आ जाने के बाद अपना असली रंग दिखाती हैं। मैंने रजत से पहले ही कहा था कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों के साथ ही जोड़ना चाहिए, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और जिद करके शादी भी कर ली। और आज देख लो इसका नतीजा, जो अपने नंद के बैग से ही चोरी करती हुई पकड़ी गई। अब अंजलि की हालत देख रजत के सिर के ऊपर से पानी निकल चुका था और उसने अपनी माँ को गुस्से में कहा, बस करो माँ, अब बहुत सह चुका अपनी पत्नी का अपमान। मैं जानता हूँ आप अंजलि को पसंद नहीं करती और हर वक्त उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो। मजाक बनाकर रख दिया है आपने इसकी गरीबी का। मेरी पत्नी चोर हो ही नहीं सकती। एक बार आप अंजलि को भी बोलने का मौका दें। अगर आपकी ये बात सही हुई तो मैं अपने आप को आज ही अंजलि से अलग कर लूँगा। अंजलि अब तुम ही बताओ कि सही बात क्या है। तभी अंजलि डरते हुए बोली, रजत आप कुछ दिन पहले जो कुर्ती मेरे लिए लेकर आए थे वो कल रागनी दीदी देख रही थी, तो उनको वह कुर्ती बहुत पसंद आई थी। तो मैंने दीदी से कहा था अगर आपको पसंद है तो आप ही ले लीजिए। अभी मैंने इसको पहना भी नहीं है,
मैं रजत से दूसरी कुर्ती मंगवा लूँगी। लेकिन दीदी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये रजत की पसंद है, आप ही पहनना। लेकिन दीदी उस कुर्ती को बार बार देखकर बहुत खुश हो रही थी और मैं दीदी की मन की बात जान चुकी थी कि दीदी को ये कुर्ती बहुत पसंद आई है। बस दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए वही कुर्ती दीदी के बैग में रख रही थी, ताकि दीदी अपनी ससुराल जाकर मेरा यह छोटा सा गिफ्ट देखें तो बहुत खुश हो जाएं। मैं सच बोल रही हूँ, चाहे तो आप दीदी का बैग खोलकर देख लें। अंजलि का इतना बोलते ही रजत ने रागिनी का बैग खोलकर देखा तो सबसे ऊपर वही कुर्ती रखी थी जो रजत ने अंजलि को लाकर दी थी। तभी रजत ने कहा, माँ अंजलि ऐसी नहीं है, ये तो इस परिवार के सभी लोगों को खुश देखना चाहती है। आपने तो अंजलि की छवि अपने दिल दिमाग में बैठा कर रखी है, आप उन्हीं नज़रों से ही अंजलि को देखती हो। अगर आपको अंजलि का यहाँ रहना इतना ही बुरा लगता है तो मैं अंजलि को लेकर किसी किराए के घर में चला जाता हूँ, क्योंकि अब मैं अंजलि के ऊपर झूठे इल्ज़ाम और नहीं लगवा सकता। तभी रागिनी ने कहा, हाँ माँ, 10 दिन से तो मैं भी देख रही हूँ कि भाभी आपसे कैसे डरी डरी सी रहती हैं। ये वो हर चीज़ करने की कोशिश करती हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने देखा है भाभी को, ये दिल से आपकी इज्जत करती हैं। आपकी हर बात सुनने के बाद भी आपको कभी पलटकर जवाब नहीं देती। ये इसलिए नहीं कि ये गरीब घर की बेटी हैं, बल्कि इसलिए कि इनके माता पिता ने इनको ऐसे संस्कार दिए हैं। कोई भी लड़की आज के ज़माने में इतना नहीं सुनती जितना भाभी सुनती हैं। ये भी किसी की बेटी हैं, गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं है। जो आज भाभी के साथ हो रहा है, अगर वही मेरे साथ होता तो क्या आप शांत रहती? लेकिन भाभी पूरे दिन की बात अपने माता पिता को तो क्या, ये तो रजत भैया को भी नहीं बताती, जिससे माँ बेटे का प्यार कम हो जाए। माना कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ उदाहरण देखने को मिले होंगे, लेकिन माँ पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बेटी के मुंह से ये सब बातें सुनकर कांता जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और कांता जी अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगी। तभी अंजलि ने कहा, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? माँ तो अपने बच्चों को कभी भी डांट सकती हैं और कुछ भी कह सकती हैं। मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। ये कहते हुए अंजलि भावुक हो गई। भाभी को भावुक होते देख रागिनी ने उन्हें गले से लगा लिया। घर में सभी को खुश देख कांता जी ने अपने दोनों बच्चों और बहू को गले से लगा लिया और बहू के प्रति मन में जो नफरत थी वह भी निकाल दी थी। और इस तरह आज के बाद तो इस घर में खुशियों की बहार सी आ गई थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।